हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है बच्चों के दिमाग में, वो है मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग क्या है, क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, एक वेबसाइट में ये किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मार्जिन कहाँ होगा या पैडिंग कहाँ होगी। ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मार्जिन और पैडिंग यूज़ क्यों होते हैं। मार्जिन और पैडिंग दोनों ही स्पेस डालने के लिए यूज़ होते हैं, स्पेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब वो स्पेस किस में डलता है, वो वेबसाइट और वेबसाइट के कंटेंट के अंदर ही हमारी वो हम स्पेसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिन और पैडिंग। तो अब एक इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि क्या पैडिंग होता है और क्या मार्जिन होता है। तो एक डिव हमने लिया है। डिव होता है कंटेनर। कंटेनर जिसके अंदर हम अपना कंटेंट, अपने सेक्शंस को रखते हैं, वो हमारा डिव होता है। ठीक है। और अब एक डिव के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे ये सम कंटेंट यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है। मान लो ये कुछ कंटेंट है, ठीक है, कुछ टेक्स्ट है। अब इसके टॉप में यानी डिव के अंदर जो मेरी आइटम्स हैं, यानी डिव के अंदर जो मेरा कंटेंट है, डिव और कंटेंट के बीच में, कंटेंट के बीच में, डिव और कंटेंट के बीच में जो हम स्पेस आता है उसे पैडिंग बोलते हैं। ठीक है। जो डिव और कंटेंट के बीच का स्पेस है वो पैडिंग है। अब जैसे यहां से डिव शुरू है और नीचे कहीं डिव खत्म होगा और उसके बीच में मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो पैडिंग है। वहाँ पे हम पैडिंग टॉप डाल सकते हैं, पैडिंग बॉटम डाल सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट डाल सकते हैं और पैडिंग राइट डाल सकते हैं। ये हम कोड के थ्रू भी सीखने वाले हैं। अब जो डिव का आउटसाइड का एरिया है, जो डिव का इनर एरिया है, अगर जो डिव के इनर एरिया में हम स्पेसिंग डाल रहे हैं तो वो पैडिंग लगेगी। अगर आउटर एरिया में स्पेसिंग हम डाल रहे हैं तो उसे मार्जिन कहेंगे। अब हम चलते हैं कोड पे और कोड के थ्रू सीखेंगे कि कैसे मार्जिन और पैडिंग को हम समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डमी कंटेंट लिख लिया है और एक हेडिंग लिख लिया है, डिव टैग बना लिया। आप देख रहे हैं कि डिव शुरू है, क्लोज है, और उसके अंदर क्लास मैंने बनाई है रेड। आज हम जो सीखेंगे वो एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू सीखेंगे। तो मैंने अपने इस वेबसाइट फोल्डर के अंदर एक सीएसएस फाइल बना ली है, practice.css, ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे लिंक कर दिया है लिंक टैग के थ्रू, यानी स्टाइल शीट टाइप उसका टेक्स्ट और सीएसएस है और रेफरेंस उसका practice.css यानी सीएसएस का नाम है। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होती तो मैं पहले फोल्डर का नाम डालता, फिर फॉरवर्ड स्लैश डालता और सीएसएस फाइल का नाम लिखता। ठीक है। तो अभी यहीं पे है तो मुझे कोई फोल्डर में डालने की जरूरत नहीं है। तो अब क्लास रेड बनाई हुई है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट रेड क्लास एक ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है। तो जब मैं इसे बैकग्राउंड कलर दूंगा ऑरेंज, तो जो मेरी आउटपुट है, जो मेरी आउटपुट है ये वाली, ये इस तरह से एक, इसके चारों तरफ ऑरेंज कलर आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह का, मैं इसे रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल कंटेंट मेरा जो है वो बिल्कुल सटा हुआ है इस कलर के साथ। तो मुझे इसमें स्पेसिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग टैग लूंगा। अभी पैडिंग काम कैसे करता है, पैडिंग जो मेरा है वो टॉप से शुरू होता है, फिर राइट में आता है, फिर बॉटम होता है और फिर लेफ्ट होता है। तो ऐसे क्लॉकवाइज वो घूमता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोड में खाली पैडिंग दे दूं और 10 पिक्सल दे दूं, तो इसका क्या मतलब है कि टॉप से, बॉटम से, राइट से और लेफ्ट से 10-10 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। अभी मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अभी बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। तो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो कि टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से 10-10 पिक्सल का यहाँ पे गैप आ चुका है। अगर हम कोई एक करना चाहें, मान लो मैं सिर्फ पैडिंग लेफ्ट यूज़ करना चाहता हूँ और पैडिंग लेफ्ट में मैंने इसको जो थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, यानी 30 पिक्सल कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा वो। तो आप देखो कि यहाँ से लेफ्ट से 30 पिक्सल का गैप आ गया है जहाँ पे मेरा माउस अभी ओवर कर रहा है। और टॉप और बॉटम और राइट से, हमें राइट का तो अभी है बहुत स्पेस है, जब तक हमारा ये टेक्स्ट पूरा चला जाएगा यहाँ तक, तब वो राइट का हमें पता लगेगा। अभी हमारा कंटेंट ही छोटा है तो राइट में तो स्पेस है ही। तो टॉप और बॉटम आप देख रहे हो कि बिल्कुल स्पेस नहीं लिया उसने, लेफ्ट से स्पेस लिया है ना। तो पैडिंग में हम ऐसा करते हैं, अगर मैं इसे यहाँ से सिर्फ इतना कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि वो चारों तरफ से 30-30 पिक्सल का स्पेस ले लेगा। तो मेरा जो डिव है
जो हमने अभी इमेज में सीखा है कि जो मेरा डिव है, डिव के अंदर जो कंटेंट है उसके चारों तरफ स्पेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग यूज करते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो मेरा डिव है, जो ऑरेंज कलर जहां से शुरू है जहां पे खत्म है, ये डिव है पूरा। अब इसके ऊपर मुझे स्पेस डालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मार्जिन यूज करूंगा। अब मैं यहां पे भी मार्जिन, और मार्जिन में भी वो सेम है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, वो इसी तरह से काम करता है। अब मार्जिन में मैं क्या कर रहा हूं, मार्जिन में मैं टॉप करता हूं अभी, है ना, ताकि आपको वो दिखाई दे। तो मैं मार्जिन टॉप कर लेता हूं और टॉप में मैं थोड़ा सा 30 पिक्सल ही ऊपर से स्पेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आउटपुट। तो आप देख रहे हो कि 30 पिक्सल ऊपर से स्पेस बन गया है, गैप हो गया है ना। तो ये मार्जिन करता है। तो जैसे हमने इमेज में सीखा कि मार्जिन डिव के आउटसाइड, इस डिव के आउटसाइड एरिया में जो हम स्पेस हम डालना होता है हमें, उसके लिए हम मार्जिन यूज करते हैं। और अगर हमें कंटेंट एक डिव के अंदर इनर जो कंटेंट है उसमें जो हमें स्पेसिंग करनी होती है, उसके लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसे और थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, अभी हटा, आप इसे कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करने का क्या तरीका है कि कर्सर यहाँ पे लेके जाओ, कंट्रोल के साथ जो आपकी फॉरवर्ड स्लैश होती है ना, जो क्वेश्चन मार्क के कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क वाले बटन के नीचे एक होता है फॉरवर्ड, एक स्लैश, उसको जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये कमेंट हो जाएगा, है ना, ताकि आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। कल को अगर आपको या बाद में आपको ये कोड दोबारा चाहिए तो आपको रीराइट नहीं करना पड़ेगा, इसी को कमेंट आउट करोगे और आपका ये कोड दोबारा से आ जाएगा। कमेंट आउट करने का तरीका भी वही है, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, और आपका ये कमेंट आउट और कमेंट इन दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो अब पैडिंग में मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे पैडिंग करा और पैडिंग दी मैंने 10 पिक्सल स्पेस 20 पिक्सल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 10 यानी टॉप और बॉटम यानी आमने सामने, है ना, आमने सामने का जो स्पेस है वो रहेगा 10 पिक्सल, और जो लेफ्ट और राइट का स्पेस है वो रहेगा 20 पिक्सल। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टॉप, पहले टॉप से शुरू होता है तो टॉप 10 पिक्सल, फिर मेरा राइट आता है, राइट 20 पिक्सल, फिर मेरा बॉटम आता है 10 पिक्सल और फिर मेरा लेफ्ट आता है 20 पिक्सल। तो आप ऐसे लिख सकते हो या 10 और 20 दे सकते हो, यानी आमने सामने का 10 है और लेफ्ट और राइट का 20 है, यानी टॉप बॉटम का 10 है। तो ऐसे ही सेम हम मार्जिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 एंगल से हम स्पेस को देखते हैं, तो 4 मैंने यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करा दिए। तो अब देखते हैं कि क्या फर्क उस पर आएगा। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो टॉप और बॉटम है वो इक्वल स्पेसिंग है, यानी 10-10 पिक्सल है, और मेरा जो लेफ्ट है, अभी राइट का आपको तो नहीं समझ आया क्योंकि कंटेंट अभी छोटा है, और जो मेरा लेफ्ट है वहां से उसने 20 पिक्सल का गैप ले लिया। ठीक है, तो ये था मेरा पैडिंग का सेशन। हम इस तरह से पैडिंग अपनी अप्लाई कर सकते हैं, और पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप सीख चुके होंगे। नॉर्मली अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं कि मार्जिन क्या होता है, अगर मार्जिन में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच का स्पेस मार्जिन कहलाता है। ठीक है, तो मार्जिन में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और पैडिंग क्या होती है, जो डिव के किसी भी कंटेनर के अंदर, जो कंटेंट के अंदर स्पेसिंग डलती है, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मार्जिन और पैडिंग का सेशन था। इमेज से आपको काफ़ी कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। ये डिव है, इसके अंदर मेरा कंटेंट है, ये कंटेंट के ऊपर की पैडिंग टॉप, ये बॉटम की, ये राइट और ये लेफ्ट, और ये मेरा सारा जो ऑरेंज एरिया है ये मेरा मार्जिन एरिया है, और ये जो येलो कलर है ये हमने लिया है बॉर्डर। और अब बॉर्डर भी मैं आपको इस पर लेके दिखा देता हूँ एक। तो मैंने यहाँ पे लिया बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है, मैंने लिया 2 पिक्सल यहां पे सॉलिड, मतलब वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, कोई डॉटेड या कोई डैश नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे उसका कलर दे दिया येलो, जो कि हमारे पुराने उसमें भी इमेज के अंदर भी है। तो अब देखते हैं कि हमारी आउटपुट में क्या चेंज हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि येलो कलर थोड़ा सा विजिबल कम है, तो हम इसे ग्रीन कर देते हैं, है ना। तो ये मेरा एक बॉर्डर बन गया, आप देख रहे हैं ना। इसको मैं अगर थोड़ा सा और 5 पिक्सल कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए,
तो आप देखेंगे कि बॉर्डर इस तरह से मेरा ये दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, जैसे यहाँ से सॉलिड से अगर मैं यहाँ पे डैश करूँ तो ये इस तरह का इफेक्ट दे देगा, ठीक है। और एक होता है डॉटेड, तो अगर मैं यहाँ पे डॉटेड करता हूँ तो अब आपको इस तरह से ये बॉर्डर आ जाएगा ना। तो 3 तरह से बॉर्डर, डॉटेड, सॉलिड और डैश। और ये बॉर्डर था, तो ये वो बॉर्डर वाला सेक्शन था जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने मार्जिन, पैडिंग और जो मेरा बॉर्डर होता है वो हमने कवर किया है। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी आपको मार्जिन पैडिंग को समझने में। थैंक यू सो मच।